नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ नाग पंचमी की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सातों के विवाह हो गए थे, जिनमें सबसे छोटे बेटे की बहू बहुत सुशील और अच्छे चरित्र वाली थी। एक दिन सबसे बड़ी बहू सभी छोटी बहुओं से बोली, चलो आज पीली मिट्टी खोद लावें, क्योंकि हमें अपना घर लीपना है। इतनी सुनकर सातों बहू छबरा और खुरपी लेकर चल दी और गड्ढे पर पहुंच गई, जहां से मिट्टी खोदनी थी। वहां पर वे मिट्टी खोदने लगी। मिट्टी खोदते खोदते एक सर्प निकल आया। उसे देखकर बड़ी बहू उसे मारने लगी। तभी छोटी बहू कहने लगी, इसे क्यों मार रही हो? इस बेचारे ने क्या बिगाड़ा है, इसीलिए तुम इसे मत मारो। छोटी बहू की बात सुनकर सभी रुक गई और सर्प अकेला बैठ गया। छोटी बहू सर्प से बोली, मैं जब तक लौटकर न आऊं तब तक यहीं बैठे रहना। इतना कहकर सातों देवरानी जेठानी मिट्टी लेकर वहां से चल दी। वहां जाकर सर्प से कही बात भूल गई और सभी बहुएं अपने काम में लग गई। दूसरे दिन छोटी बहू को याद आई और सभी जिठानियों को साथ लेकर गड्ढे पर गई तो उसने देखा ये सर्प वहीं पर बैठा था। छोटी बहू दूर से बोली, भैया राम राम। सर्प कहने लगा, तूने मुझसे भैया कह दी, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाता। छोटी बहू कहने लगी, तुम मेरे भाई हो, जो तुम हो मुझे खा कैसे सकते हो? सर्प कहने लगा, अच्छा आज से मैं तेरा धर्म का भाई हूँ और तू मेरी धर्म की बहन है। बता तुझे क्या मांगना है? तब कहने लगी, मेरी जिठानी की पायजेब खो गई है, उन्हें ला दो। सर्प ने उसकी पायजेब लाकर दे दी। जेठानी उन्हें पहनकर खुशी खुशी घर चली गई। छोटी बहू से कहने लगी, ये कोई देवता है। कुछ दिन बाद सर्प भाई बनकर उसके घर आया और कहने लगा, मेरी बहन को भेज दो। सर्प के साथ छोटी बहू भेज दी और वह अपने घर ले आया और अच्छी तरह से खातिर करने लगा। एक दिन सर्प की माँ कहने लगी, मैं तो घूमने जा रही हूँ, तू अपने भाई को दूध ठंडा करके पिला देना। उसने उसे गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसकी पूंछ और मुंह जल गए। जब उसकी माँ आई तो गुस्सा हुई और वह चुप रही। एक दिन सर्प कहने लगा, बहन को सास के यहाँ भेज दो। माँ ने भी उसकी बात मान ली, उसे खूब धन दिया और भाई बोला, हमारे यहाँ 7 कोठे हैं, तो जिसको चाहे खोल ले और धन ले जा, परंतु 7वें को मत खोलना, क्योंकि उसमें तेरे लिए खतरा है। बहन बोली, मैं तो उसी को खोलूंगी। जब वह नहीं मानी तो उसे ताली दे दी। जब उसने ताला खोला तो एक बहुत बड़ा अजगर सांप मुस्कुरा कर बाहर निकला। तभी वह बोली, दादा राम राम। अजगर कहने लगा, तूने मुझे दादा कहा, नहीं तो मैं तुझे खा जाता। तब छोटी बहू बोली, तुम मेरे दादा जो हो मुझे खा कैसे सकते थे? तब अजगर बोला, तू मेरी धर्म की बेटी है और मैं तेरा धर्म का बाप हूँ, बता तुझे क्या चाहिए? वह कहने लगी, मुझे हार चाहिए। अजगर ने बहुत अच्छा हीरो का हार दिया और वह अपने सास के यहाँ चली आई। साथ में उसका भाई भी आया। तब उसकी जेठानी बोली, तेरे भाई दादा नाग देवता है, तो सोने चांदी की बोरी भरवा के मांग ले। ये बात सर्प ने सुन ली। इसको सुनकर वह घर आया और माँ से कहने लगा, माँ, बहन ने इस तरह से कहा है, मैं तो वहाँ सोने चांदी की बोरी भरकर पहुँचा आऊँ। उसने 5 बोरी सोने की और 5 बोरी चांदी की भरकर बहन के यहाँ भेज दी। जब वह दोबारा गया तब फिर जेठानी कहने लगी, अगर तुझे झाड़ना है तो अपने भाई से सोने चांदी की झाड़ू मंगवाकर उससे झाड़। ये सुनकर सर्प अपने घर पहुंचा और माँ से कहने लगा, माँ, बहन से सोने चांदी की झाड़ू का तायना मारा है, मैं तो सोने चांदी की झाड़ू बनवा कर दूंगा। माँ ने कहा, जैसी तेरी इच्छा हो कर। उसने सोने चांदी की झाड़ू बनवा कर बहन के घर पहुंचा दी। उसी शहर में एक राजा था। उसकी रानी उस छोटी बहू के हार के बारे में सुना तो वह राजा से बोली, मैं तो साहूकार की छोटी बहू के हार को पहनूंगी। राजा ने छोटी बहू को बुलाया और कहा, ये हार हमारी रानी को दे दो। छोटी बहू ने उतार कर दे दिया
और भाई को याद करके कहा, रानी की हार पहनते ही वह सर्प बन जाए। जब रानी ने हार पहना तो सर्प बनकर उसके काटने लगा। रानी रोने लगी और कहने लगी, साहूकार की बहू मेरे ऊपर कुछ जादू टोना कर गई। राजा ने उसको बुलाया और कहा, तू जादू टोना कर गई? इस पर वह कहने लगी, मैंने कोई जादू टोना नहीं किया, ये हार सर्प ने मुझे दिया है, इसीलिए मैं इसे ही पहन सकती हूँ। दूसरे को सर्प बनकर वह काट लेता है। राजा ने ये सुनकर हार लौटा दिया और बहुत सा धन दिया। ये देखकर छोटी बहू की जेठानी जल गई और उसके पति को सिखा दिया। रात को वह सोने गया तो उसने अपनी बहू को मारकर पूछा, तू ये धन कहाँ से लाती है? तब उसने सारा वृतांत कह सुनाया। ये सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। तभी से नाग पंचमी की पूजा होने लगी। हे नाग देवता, जैसे तूने उस साहूकारनी को अच्छा दिखाया, खूब धन दिया, वैसे सबको करना, हमको भी करना। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कृपया मोनिक्स कथा को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई और पावन कथा के साथ। हर हर महादेव।